विभिन्न भत्तों से संबंधित प्रावधान। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वेतन शीर्षक में कई प्रकार के भत्तों का भुगतान करता है और इन भत्तों के संबंध में हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। मकान किराए भत्ते से संबंधित प्रावधान, मनोरंजन भत्ते से संबंधित प्रावधान तथा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए पूर्णतः करमुक्त भत्ते। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्तव्य पालन हेतु स्वीकृत किए गए विशेष भत्ते। और ये भत्ते वास्तव में जिस प्रयोजन के लिए ये भत्ता स्वीकृत किया गया है उस प्रयोजन से संबंधित कार्य के लिए वास्तव में किए गए व्यय की सीमा तक ये भत्ते करमुक्त होंगे। और यदि वास्तव में व्यय किए गए जो राशि है वास्तविक व्ययों की वो प्रश्न में नहीं दे रखी हो तो ये माना जाएगा कि जितना भत्ता कर्मचारी को प्राप्त हुआ है उस भत्ते से संबंधित संपूर्ण राशि कर्मचारी ने व्यय कर दी है। यानी प्राप्त भत्ते की संपूर्ण राशि कर्मचारी द्वारा वास्तव में व्यय कर दी गई है। और जब संपूर्ण राशि व्यय कर दी गई है तो ये जो भत्ता उसे प्राप्त हुआ है पूर्णतः करमुक्त हो जाएगा। लेकिन व्यय की गई राशि दे रखी है तो व्यय की गई राशि तक ही ये भत्ते करमुक्त होंगे। जैसे मान लो यात्रा भत्ते के रूप में 5,000 रुपये प्राप्त हुए और कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक व्ययों की राशि दे रखी है 3,000, तो 5,000 में से 3,000 करमुक्त होंगे, शेष 2,000 रुपये कर योग्य होंगे। और यदि व्यय की गई राशि के बारे में प्रश्न में कहीं कोई उल्लेख नहीं हो तो ये माना जाएगा कि जो उसने भत्ता प्राप्त किया है उसकी संपूर्ण राशि उसने व्यय कर दी है। यानी यात्रा भत्ते के यदि उसने 5,000 प्राप्त किए हैं और इसके व्यय की गई राशि के संबंध में प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो ये माना जाएगा कि 5,000 रुपये की संपूर्ण राशि कर्मचारी द्वारा व्यय कर दी गई है और ये पूरी राशि करमुक्त होगी। व्यय की गई राशि तक करमुक्त भत्तों में जो मुख्य भत्ते हैं उनमें है यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, वर्दी भत्ता, शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता और सहायक भत्ता। ये 6 विशेष प्रकार के भत्ते हैं जो नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को कर्तव्य पालन हेतु स्वीकृत किए जाते हैं। और इन 6 ही भत्तों से संबंधित कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय की गई राशि तक ये भत्ते करमुक्त होते हैं। और वास्तविक व्यय की गई राशि के संबंध में प्रश्न में सूचना नहीं हो तो ये माना जाएगा कि संपूर्ण राशि कर्मचारी द्वारा व्यय कर दी गई है और ये भत्ते पूर्ण रूप से करमुक्त होंगे। इन भत्तों में सबसे पहला भत्ता है यात्रा भत्ता यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए किए गए दौरों के लिए या स्थानांतरण के संबंध में या प्रतिनियुक्ति के संबंध में जो भत्ता प्राप्त होगा यात्रा से संबंधित उस यात्रा भत्ते की व्यय की गई राशि करमुक्त होगी। इन यात्रा व्ययों में कर्मचारी द्वारा जो यात्रा की गई है तथा कर्मचारी ने इस यात्रा के दौरान अपने व्यक्तिगत सामानों को संबंधित स्थान तक पहुंचाने के लिए जो पैकिंग व्यय व यात्रा व्यय किए हैं या वाहन व्यय किए हैं उनकी भी छूट व्यय की गई सीमा तक करमुक्त होगी। यानी यात्रा व्यय और ट्रैवलिंग अलाउंस कर्तव्य पालन हेतु किए गए दौरों के लिए, स्थानांतरण के लिए और प्रतिनियुक्ति के लिए की गई यात्राओं के संबंध में जो भत्ता प्राप्त हुआ है वो व्यय की गई सीमा तक करमुक्त होगा।
इसमें दूसरा भत्ता है दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस। दौरे कर्तव्य पालन हेतु जो दौरा किया गया है उस दौरे के संबंध में या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के संबंध में कर्मचारी द्वारा जो यात्रा की गई है, इन यात्राओं के संबंध में जो उसके दैनिक व्यय है, उन दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु यदि कोई भत्ता स्वीकृत हुआ है, दैनिक भत्ता स्वीकृत हुआ है या डेली अलाउंस स्वीकृत हुआ है, तो ये भी व्यय की गई सीमा तक कर मुक्त होगा। इसके अलावा है सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस। यदि कर्मचारी को अपने कर्तव्य पालन हेतु सहायक रखने के लिए कोई भत्ता मिला है और उसने इस हेतु सहायक रखा है और उस सहायक को जो भी उसने व्यय किए उस सहायक के ऊपर वो व्यय की गई सीमा तक ये सहायक भत्ता कर मुक्त होगा। हेल्पर अलाउंस या सहायक भत्ता कर्मचारी ने जो व्यय किया है वहाँ तक कर मुक्त होगा। सहायक भत्ते के अलावा शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस। शैक्षणिक संस्थाओं या अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को यदि शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता प्राप्त होता है तो इसके संबंध में जो उसने वास्तव में व्यय किया है उस व्यय तक ये शैक्षणिक या अनुसंधान यानी एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस कर मुक्त होगा। इसी तरीके से कर्तव्य पालन हेतु उसे कोई वाहन भत्ता यानी कन्वेंस अलाउंस स्वीकृत हुआ है तो कन्वेंस अलाउंस भी व्यय की गई राशि तक कर मुक्त होगा। कन्वेंस अलाउंस में घर से कार्यालय तक जाना व कार्यालय से वापस घर तक आने के लिए यदि वाहन भत्ता स्वीकृत हुआ है तो यह कर मुक्ति इसके लिए नहीं मिलेगी। उसको कर्तव्य पालन के लिए वाहन भत्ता स्वीकृत हुआ है तो उसके लिए यह कर मुक्ति होगी। घर से आना, घर से कार्यालय जाना और कार्यालय से वापस घर आना, इसे कर्तव्य पालन हेतु स्वीकृत भत्ते की जो अगर इस हेतु मिला है भत्ता तो यह कर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके अलावा वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। कर्मचारियों को वर्दी क्रय करने व वर्दी के रखरखाव हेतु जो भत्ता स्वीकृत हुआ है वो भी वास्तविक व्यय की सीमा तक कर मुक्त होगा। ये सभी भत्ते अंडर सेक्शन 10.14.1 नियम 2BB के तहत कर मुक्त होंगे। यानी इस वीडियो में हमने पढ़ा है कर्तव्य पालन हेतु नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को स्वीकृत विशेष भत्ते, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता और वर्दी भत्ता, ये सभी भत्ते वास्तविक व्यय की गई सीमा तक कर मुक्त होंगे। और वास्तविक व्यय की गई सीमा अगर नहीं दे रखी हो तो ये माना जाएगा कि भत्ते की संपूर्ण राशि कर्मचारी द्वारा व्यय कर दी गई है और उसे संपूर्ण भत्ते की राशि की कर मुक्ति प्राप्त होगी।